ओम शांति। अब संगम का अंत समय है। देखने में आती हैं परिस्थितियां विकराल होती जा रही हैं। कहीं भूकंप है, कहीं बाढ़ है, कहीं आंधी, कहीं तूफान है। समय की नजदीकता बताती है कि विनाश लीला की गति बढ़ती जा रही है। ऐसे समय पर विशेष ब्राह्मणों का कर्तव्य बाप दादा ने अव्यक्त वतन से हम भाई बहनों को बताया। बाबा हम भाई बहनों को परिस्थिति प्रमाण, विघ्न, समस्याओं प्रमाण अनेक इशारे देते, युक्तियां बताते। ऐसे ही बाबा कहते वर्तमान समय प्रमाण, यह आप सबका संगठन बहुत अच्छा है, क्योंकि आज विश्व के वायुमंडल प्रमाण स्पिरिचुअल शक्ति की ही विश्व को आवश्यकता है। देख रहे हैं कि हर आत्मा कितनी दुख अशांति के कारण तड़प रही हैं, पुकार रही हैं, चिल्ला रही हैं। और ऐसे समय पर परेशान आत्माओं को परमात्मा सहारा दिलाने के निमित्त मैसेंजर अर्थात संदेश वाहक आप हो। सहारा दिलाने वाले आप निमित्त हो। अगर अलग अलग रूप से स्वप्रति व औरों प्रति कुछ न कुछ साधना और साधन करते रहते हो, लेकिन अब आवश्यकता है संगठित हो स्व परिवर्तन द्वारा आध्यात्मिक शक्ति की किरणें फैलाने की। अब तो आप इस होली हैप्पी स्थान में, होली हैप्पी आत्माओं के संग में, संगठन में आकर सुख शांति प्रेम के सागर के तले में जाएं। अनुभवों के अमूल्य मोतियों का अनुभव भी कर रहे हो। तो अब संगठित रूप में आध्यात्मिक शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ। जैसे प्रकृति की शक्ति सूर्य सारे विश्व में अपनी किरणों से प्रकाश फैला रहा है, और साइंस की शक्ति भी भिन्न भिन्न रूप से अल्पकाल का सुख पहुंचा रही है। जैसे आजकल के समय में इंटरनेट द्वारा विश्व के चारों ओर सूचनाएं पहुंच रही हैं, तो क्या आध्यात्मिक जगत में इंटरनेट की शक्ति विश्व में परमात्मा संदेश चारों ओर पहुंचा नहीं सकती? ऐसा प्लेन बनाओ जो सब आध्यात्मिक जगत की शक्तियां संगठित रूप में परमात्मा संदेश द्वारा स्मृति दिलाओ कि परमात्मा एक है। हम सब एक रूहानी परमात्मा परिवार हैं। ऐसे ब्रदरहुड की सच्ची भावना जगाओ। ऐसी साइलेंस की शक्ति चारों ओर फैलाओ। सबका एक परमात्मा की तरफ अटेंशन दिलाओ, तो टेंशन समाप्त हो जाए। हर आत्मा मर्सी मर्सी कर चिल्ला रही है, तो क्या यह आवाज सुनने में नहीं आता? रहम नहीं आता कि हम हर एक मिलकर आध्यात्मिक सेल्वेशन आर्मी बन आत्माओं को परमात्मा बाप का वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाए। तो अब अपने कर्तव्य को जान आपस में प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ। हिम्मत का एक कदम बच्चों का और हजारों कदम बाप की मदद के सदा है ही। अच्छा, आप हर एक आध्यात्मिक पुरुषार्थी आत्माओं प्रति बाप दादा का याद प्यार
यह विशेष भोग संदेश 15 अक्टूबर 2005 को बाबा ने हम बच्चों को विशेष इशारा दिया। इस भोग संदेश में बाबा ने विशेष इशारा दिया कि अब समय है आध्यात्मिक शक्ति को प्रत्यक्ष करने का। हर आत्मा को बाप की प्रत्यक्षता का अनुभव कराने का, हर आत्मा को इस नॉलेज से नॉलेजफुल बनाने का कि हमारा पिता परमात्मा एक है, हम सब उसके बच्चे हैं। ऐसे ही एक और विशेष भोग संदेश जो 10 अक्टूबर 2004 को लगा, जिसमें बाप दादा ने हम भाई बहनों को विशेष इशारा दिया। संदेशी जी कहती, आज बाप दादा के पास विशेष अपनी आदि रत्न गंगे दादी का समाचार लेते पहुंची तो क्या देखा? बाप दादा सदा के सदृश्य सामने खड़े थे और मुस्कुराते नयनों से मिलन मना रहे थे। मैं भी प्रभु मिलन के अपने भाग्य को देख हर्षित होते सम्मुख पहुंच गई। बाप दादा बोले, आओ मेरी दिल तख्त नसीन बच्ची, आओ, आज क्या समाचार लाई हो? क्या अपने आदि रत्न सखी का समाचार लाई हो? बच्ची तो मेरे साथ ही है। ऐसे कहते ही क्या देखा? एक तरफ बाहों में मैं थी, दूसरी तरफ हमारी गंगे बहन भी इमर्ज हो गई और हम दोनों सखियां दोनों तरफ प्रभु बाहों में समाई हुई थी। बाबा बोले, देखा तुम्हारी सखी कितने खुशी के झूले में झूल रही है। गंगा बहन भी बोली, गुलजार बहन, मुझे सदा यही संकल्प था कि ब्रह्मा बाबा वतन में बैठा है तो मैं भी वतनवासी का अनुभव करूं। अब हमारा संकल्प पूरा हुआ। बाबा ने वतन में बुला लिया। मैं बोली, बाबा आप हमारे आदि रत्नों को एक एक करके बुलाते रहते, हमारा गुलदस्ता तो छोटा हो रहा है। तो बाबा बोले, बच्ची, यज्ञ की स्थापना के निमित्त भी आदि रत्न बने तो नई सृष्टि की रचना की स्थापना के निमित्त भी आदि रत्न ही चाहिए न, क्योंकि आदि रत्न ही बहुत काल के योग बल की कमाई जमा करने वाले शक्तिशाली योगी हैं। साथ में सेवा के बल और फल जमा करने वाले भी विशेष आत्माएं हैं। ड्रामा अनुसार समय प्रमाण अपना पार्ट बजा रहे हैं। मैं बोली, बाबा संगम पर तो सीट खाली हो रही हैं, समय बहुत याद करते हैं। यूपी वाले भाई बहन बहुत याद करते हैं। यह सुन गंगा बहन बोली, बाबा हमें तो वतन में अच्छा लगता है, साथ रहना, साथ खेलना, साथ बोलना, साथ मिलना। यह अव्यक्त रूप में साथ साथ बहुत अच्छा है। मैं बोली, गंगे बहन आपको सब मेगा प्रोग्राम के लिए याद कर रहे हैं। तो गंगे बहन बोली, मुझे भी बीमारी में पहले तो प्रोग्राम करना है। यह याद था, संकल्प भी था, लेकिन कुछ समय बाद मैं बिल्कुल निसंकल्प हो गई और यही सोचा कि बाबा कराने वाला है, वह कराएगा। और लास्ट तक मैं बिल्कुल डेड साइलेंस की स्थिति का अनुभव बहुत अच्छा कर रही थी। शरीर की तकलीफ से भी न्यारी थी। ऐसी रू रिहान करते बाबा हमें कमरे में ले चले, जहां गद्दी पर अपनी दोनों बाहें गले में डाल बहुत स्नेह रूप से दृष्टि दे रहे थे।
गंगा बहन बोली, सबको कहना कि मेरी आशा पूरी हुई। मैं बहुत बहुत अव्यक्ति रूप में वतन में बाबा का अनुभव कर रही हूँ। बहुत बहुत खुश हूँ। बाबा बोले, बच्ची को अब दूसरा शरीर धारण करना है, जाना है, यह अब स्मृति नहीं है। मतलब तो हमने देखा गंगा बहन बहुत बहुत वतन की मौज में मस्त थी। फिर मैंने कहा, खास आपको बड़ी दादी और सब आदि रत्न दादियों ने बहुत याद दी है। और बाबा को कहा, हमारा गुलदस्ता छोटा हो रहा है। तो गंगे बहन मुस्कुराते बोली, सबको कहना मैं बहुत बहुत मजे में हूँ। बाबा बोले, बच्ची ने योग बल से हिसाब किताब चुकतू करने में सहन भी किया है, लेकिन बहुत काल की याद और सेवा का खाता जमा है, इसलिए अभी भी भिन्न रूप में सेवा के निमित्त ही बनेगी। इसके बाद मैंने कहा, गंगे बहन, अपने जोन के लिए कुछ कहना है? प्रोग्राम में भी आपको बहुत याद करेंगे। तो कहा, उन्हों को कहना जो मेरी सेवा के निमित्त थे। उन्होंने मेरी एक इच्छा पूरी की, हॉस्पिटल से सेंटर ले चले, यह इच्छा पूरी की, उसके लिए थैंक्स। बाबा, मैं बाबा के साथ प्रोग्राम देखने वतन से आऊंगी। यह भी कितना अच्छा है। ऐसे कहते बाबा से मैं मिलन मनाए साकार वतन में पहुंच गई। अच्छा, तो ये थे अव्यक्त वतन से बाप दादा के हम भाई बहनों को इशारे। ऐसे ही भोग संदेशों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।